हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो जुड़ा हुआ है कोल्ड ड्रिंक से। आपने कभी ना कभी गर्मियों में या कई बार गर्मी फील होने पर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन किया होगा और आपका उसमें आशय यही होगा कि ये ठंडा पेय पीने से, इस कोल्ड ड्रिंक्स को पीने से हमारे शरीर को ठंडक मिलेगी, हमारी जो बॉडी की हीट है वो कम हो जाएगी। तो उसी के बारे में एक अध्ययन आया हुआ है, जो उसी के बारे में हम समझेंगे कि भाई क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से वाकई शरीर को ठंडक मिलती है, क्या ये शरीर के लिए हमारे लिए फायदेमंद होता है या हानिकारक होता है, और गर्मी में ये ठंडक करता है या नहीं करता है, इसके बारे में आकलन करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को मैंने यहाँ पर रेफर किया है। इसमें ये आर्टिकल जो आया है आपका जीएस पेपर 3 के हेल्थ वाले सेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इसमें देखिए ये जुड़ा हुआ है आपका जीएस पेपर 3 के। इसमें अगर हम कंसिडर करें कि वाई कोल्ड ड्रिंक्स डोंट कूल डाउन योर बॉडी एज बिलीव्ड, while a cold drink might feel refreshing for a moment, it does not provide long term cooling to your body. Here's why. तो यहाँ पर जो अध्ययन आया है उस अध्ययन के अनुसार, स्टडी के अनुसार, किसी भी कंपनी की आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उन कोल्ड ड्रिंक्स में असल में होता क्या है। वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पेय, उनको कहा जाता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब उसके अंदर CO2 होता है, पानी के अंदर, जो सोडा वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसमें कुछ सिरप्स मिलाए जाते हैं, इसमें शुगर्स मिलाई जाती है। कई कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिसमें कैफीन की भी मात्रा होती है, उसमें लिखा भी होता है, आप लोगों ने सेवन किया हो। तो ये सारी चीजें उसको बनाती हैं। बड़े ही कम दामों में ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर हम दूसरे विकल्पों की बात करें, जो यहाँ पर इस आर्टिकल में भी हम जिक्र करेंगे उस चीज का, वो उसके मुकाबले महंगे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा विकल्प है कि जो आसानी से हर बाजार में, हर जगह पर आसानी से मिल जाता है, तो उसको लोग आसानी से सेवन कर लेते हैं। लेकिन इस सेवन करने के साथ साथ इसमें एक जो कंटेंट है शुगर का, ये बहुत हाई लेवल का होता है। दूसरा, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को विशेष तौर पर यहां पर ये जो आर्टिकल है हीट वेव से जुड़ा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में जो हीट वेव की कंडीशन है वो केवल इंडिया में नहीं, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो रिसेंटली अभी ये खबर आई यूएस से, अमेरिका से आई। अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है, इस कैलिफोर्निया में तापमान 51 डिग्री पहुंच गया। भारत के अंतर्गत बात करें तो हीट वेव से कितने समय भारत जूझता रहा। हमारे जो पहाड़ी इलाके थे, जो हिल स्टेशन है, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पर भी तापमान 35, 36, 38 डिग्री तक पहुंचा। तो ये हमने पूरी तरह से हीट वेव की मार देखी। अब हीट वेव के कारण राजस्थान से लेकर कई राज्यों में हमने देखा कि लोगों की मृत्यु तक हो गई। तो अब विकल्प यही होता है कि हीट वेव से निपटने के लिए क्या किया जाता है, शरीर को ठंडा रखने का प्रयास किया जाता है। अब हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो तापमान है इसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होगा, हमारा तापमान कम होगा, तो जो उष्मागतिकी के नियम है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अनुसार, बाहर का सिस्टम ज्यादा हीटेड है, हम कम हीट है, तो बाहर की हीट हमारे शरीर में आएगी और हम उसी हीट को कैसे डील करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा शरीर का तापमान तो 37 डिग्री पे ही रहता है। तो फिर हमारे विकल्प होते हैं, हम ऐसे माहौल में रहते हैं, हम कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वाइट क्लोथ्स को गर्मियों में ज़्यादा पहना जाता है क्योंकि वो उष्मा के परावर्तक के तौर पे काम करते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं। अगर आप गर्मियों में काले कपड़े पहनोगे तो ज़्यादा हीट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। लेकिन एक विकल्प के तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बहुत आम चलन है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स सेवन कर लेते हैं। तो अध्ययन क्या कह रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन हमारे लिए दो तरफा मार करता है। देखिए होता क्या है कि हमारी जो बॉडी
में आप जैसे जो भी चीजें खाते हो, खाने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिड रिलीज होता है। एसिड रिलीज होता है और वो एसिड जो है उस भोजन को HCl हमारे अमाशय में यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारी शरीर में, जिसको जठर ग्रंथियां कहा जाता है, उसमें एसिड निकलता है HCl, और वो हमारे भोजन के पचाने में सहायक होता है। तो ये बताया जाता है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हो तो कोल्ड ड्रिंक पीने पर थोड़े समय तो ठंडक महसूस होता है क्योंकि वो ठंडा होता है। वो कोल्ड ड्रिंक अगर गर्म करके पियो या आप सामान्य टेम्परेचर पर पियो तो आपको बिल्कुल रिफ्रेशिंग नहीं लगेगा। तो उसमें यह है कि वो पानी एक तरह से ठंडा हुआ है, लेकिन हमें टेस्ट भी अच्छा फील हो जाता है क्योंकि उसमें सिरप डले हुए हैं, जो कंपनियां नहीं बताती हैं सिरप में क्या मिलाया जाता है, उनका ट्रेड सीक्रेट है। शुगर बड़ी मात्रा में होता है, कैफीन होता है, जिसकी कई बार लत सी भी लग जाती है कि वो पीने में इसलिए लगता है कि बार बार हमारा ब्रेन ट्रिगर करता है कि वैसी वस्तुओं का हम सेवन करें। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि सबसे पहले हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि आपका भोजन पच रहा था, आपने सडनली कोल्ड ड्रिंक पी, तो कोल्ड ड्रिंक पीने से ये हुआ कि जो आपका एसिड था वो एसिड को एकदम ठंडी चीज मिली तो वो कुछ समय के लिए शांत हो गया, तो उसके कारण जो आपका पाचन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। उसके कारण आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है वो प्रभावित होता है। दूसरा, इसमें जो शुगर का लेवल है वो भी अत्यधिक होता है। तो यही बात यहाँ इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, उसी को हम चर्चा करेंगे और इसके लिए विकल्प भी बताए गए हैं कि भाई क्या ऐसी चीजें की जाए जिससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी हम मेंटेन कर सकते हैं और हीट वेव के साथ भी डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस आर्टिकल की। उससे पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट्स हमारे प्रतिज्ञा बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए खास चीज है कि जैसे ही आप इस बैच में एनरोल करेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम पीटी का एग्जाम जो होने वाला है 25 मई 2025 को, इसमें अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए खास चीज है कि उनकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी जैसे ही वो पीटी का एग्जाम निकालेंगे। फिर मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली में सारी तैयारी कराई जाएगी, उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा और ये पूरा कोर्स आपको 2.5 साल के लिए वैलिड है। 2.5 इयर्स की वैलिडिटी के साथ इसमें आपको लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, वीकली रिवीजन टेस्ट, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ज्ञानवाणी सत्र मिलेगा, इसमें डेली करंट अफेयर्स, सी सेट की क्लासेस, 18 बुक्स का सेट आपके घर पे डिलीवर भी होगा जिससे आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, नोट्स, क्रक्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये बैच हिस्ट्री से हिंदी माध्यम में, इंग्लिश में ज्योग्राफी से, इंग्लिश में पॉलिटी से शुरू होगा। इसकी फीस 27,999 है। कब? मनीष लाइव कोड यूज करने पर 18 जुलाई से बैच शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे का बैच है, जल्दी से जाइए, इसको एनरोल कर लीजिए, हमारे साथ क्लास में जुड़ जाइए। कोई दिक्कत आती है कहीं पर भी तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आकर आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो ये है कोल्ड ड्रिंक्स। आपने अलग अलग कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स पी हुई होंगी, उन कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन करने पर वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक बिल्कुल नहीं है, वो हमारे पाचन की प्रक्रिया को धीमी भी कर देती है। इस पर जो अध्ययन आया है, ये क्यों चर्चा में है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो भाई, गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक जैसे मीठे पेय का सेवन करते हैं तो सावधान होने के लिए कहा गया है अध्ययन में। क्यों कहा गया है? क्योंकि जाने अनजाने कोल्ड ड्रिंक्स की हर बोतल के साथ आपके शरीर में अधिक मात्रा में चीनी पहुंच रही है, शुगर पहुंच रही है, और वो शुगर जितनी आपके शरीर को जरूरत है उससे ज्यादा है। अब वो ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है, और इतनी चीनी जो ना सिर्फ कुछ दिनों में आप में मोटापे के जोखिम को बढ़ा देती है, साथ ही टाइप 2 डायबिटीज, जैसे मधुमेह रोग कहा जाता है या इसी को डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है, इससे लोग प्रभावित होते हैं। हृदय रोग का कारण यह बनता है, लिवर में फैटी लीवर की जो समस्या है वो भी अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक पीने से होती है, तो जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। हालांकि इसमें यह भी एक बात रखी गई है कि कभी कभार आपने इसको सेवन कर लिया तो सीधी सी बात इस आर्टिकल में समझाने का यह है भ्रम कि किसी को लगे कि हम कोल्ड ड्रिंक पी के हमारे शरीर को ठंडक पहुंचा देंगे, तो वो नहीं होगा। उससे शरीर को ठंडक नहीं मिलेगी, शरीर का डाइजेशन स्लो हो जाएगा। आप उसका अत्यधिक सेवन करेंगे, बहुत लगातार सेवन करेंगे, बार बार वीक में 2-3 बार पीते रहेंगे, तो आपके शरीर में ये सारी चीजें हो सकती हैं। हृदय रोग हो सकता है, लिवर में दिक्कतें आ सकती हैं, टाइप 2 डायबिटीज को वो ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि वो ओवरऑल हेल्दी चीज नहीं है। उसमें जितनी शुगर होनी चाहिए उससे ज्यादा है। हमारे यहाँ एक संस्था है जिसको कहते हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है देश में बिकने वाले ज्यादातर जो कोल्ड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं उसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा तय मात्रा से 4 से 5 गुना ज्यादा चीनी होती है। अब जब आप उसको सेवन करोगे तो वो क्या होगा, आपके शरीर में एकदम से ग्लूकोज का लेवल स्पाइक कर देगा और वो असर डालता है हमारे
हार्मोन्स के लेवल्स को। तो आप बहुत ज़्यादा सेवन करोगे, इस आर्टिकल में ये भी बात रखी गई है कि कई लोगों को लगे कि किसी ने एक बार जीवन में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो अब क्या उसको लिवर का रोग हो जाएगा या हृदय संबंधी सारी बीमारियां उसी व्यक्ति को हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, इसको आपने पिया हो या पीते भी हो तो एकदम से रोगी नहीं बन जाओगे, लेकिन आप इसको लगातार पीते रहोगे तो फिर ये आपके लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि इसमें ये पाए जाने वाली चीज़ें आपको परेशान करती हैं। जबकि चीनी के अलावा हर बोतल में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, कैफीन भी होता है, जिसकी अधिकता आपको बहुत बीमार कर सकती है, लेकिन इसका वही है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो मिथ तोड़े गए हैं कि भाई ये हमारे शरीर को ठंडक तो नहीं देता है, दूसरा इसका अत्यधिक सेवन खतरनाक है, हानिकारक है। लेकिन अगर किसी ने सेवन किया है तो वो बीमार ही हो जाएगा, ये भी तय नहीं है, एक लिमिट के बाद तय होगा। लेकिन अगर आप उसका रेगुलर कंजप्शन करते हो तो वो तो नुकसान करेगा ही। तो फिर इसके लिए विकल्प क्या बताए गए इस स्टडी में? इसमें विकल्प बताए गए हैं कि भाई आप कोल्ड ड्रिंक की जगह नारियल पानी पी सकते हो, आप पानी खूब पीजिए। जो बॉडी में हाइड्रेशन है, अगर शरीर में सही मात्रा में जल जाता है तो जल जाने से आपकी बॉडी हर तरीके से न्यूट्रलाइज होती है, आपकी बॉडी में एक जो हीट होती है उसको रिलीज करता है। और पानी हमारे शरीर में ज़रूरी है, वैसे भी 70% हमारे शरीर में जल है, तो जल का सेवन करना। दूसरा, छाछ जैसी चीज़ें जो हैं ये शरीर को ठंडक पहुँचाती हैं। मटके का जो इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पारंपरिक तौर पर, उसका इस्तेमाल करने को कहा गया है। हीट वेव से बचने के लिए हमारी बॉडी को शार जो होता है, हम नहाते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी का जो हीट होता है वो लेस होता है। इसके अलावा ऐसे कपड़े पहनना जो कि ब्रीदेबल हो, जिससे हवा आर पार जा सकती हो, कॉटन क्लॉथ्स की बात की गई है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि वो बॉडी को कम, मतलब इन पर जब हीट आती है तो परावर्तन हो जाता है, यानी रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। ऐसी मटके के पानी को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं, कोल्ड ड्रिंक इस तरीके से आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आप समझ गए होंगे। बाकी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जीएस पेपर 3 में आप लोग पढ़ते हैं, उसके लिए हमारे बैचेस के फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। मनीष लाइव मेरा कोड है, 27,999 की फीस है। लाइव बैचेस में आपको बुक्स का सेट भी घर पर डिलीवर होता है। ये सारे फीचर्स वाला ये बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पे आपकी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी और 2.5 साल की इसमें वैलिडिटी होगी। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत आती है तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे दिए हैं, इन पर आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।